भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं सीमांत हूँ। समाज क्या होता है? जब एक दूसरे का साथ निभाते हैं तो उसी का ही एक जो सम्मेलन होता है वही समाज कहलाता है। अब आप उसको अपने पटल पे देख सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप समाज किसे कहते हैं। मेरे साथ इस वक्त जो अभी यहाँ पर मौजूद हैं, जो महिला है यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हुए जब मैं पहले इनसे बात कर रहा था तो काफ़ी सारी चीज़ें सामने हैं जिसमें मुझे ये पता चला कि समाज का बेहतर उदाहरण क्या होता होगा। हमारे साथ आपका नाम क्या है मैम? चरण कौर। चरण कौर जी हैं। आपकी उम्र क्या है? 42। चरण कौर जी हैं 42 साल की उम्र में। पिछले 2 साल से ये हार्ट ब्लॉकेज को लेकर के काफ़ी परेशान थी और काफ़ी स्थिति इतनी नाजुक थी कि मतलब थोड़ी ही दूर पे या कुछ कदम चलती थी तो इनकी हालत ख़राब हो जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है यहाँ पर कांग्रेस की जो प्रदेश सचिव हैं उनसे इनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद कुछ मदद को लेकर के बात हुई। मदद ज़रूरी नहीं कि कुछ पैसों से ही हो, मदद ज़रूरी नहीं कि आर्थिक चीज़ों को ही देख कर की जाए। मदद कई तरह से होती है। जो मदद मैम ने की है वो मदद कुछ इस तरह है कि उन्होंने अपने एक डॉक्टर जो फैमिली डॉक्टर हैं उनसे बात की, मैम के बारे में बताया, इनके बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने सामंजस्य बैठा करके जिस तरह से इलाज किया है। मैं सारी कहानी इन्हीं से जानता हूँ कि कब से इनकी तबीयत ख़राब थी, हालांकि अब ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। आप स्वस्थ हैं एकदम? जी। कब हुआ इलाज? अभी कौन सी तारीख? एक महीना हो गया है। कितने साल हो गए थे आपको इस तरह से? मतलब 2 साल। 2 साल से काफ़ी परेशान थी। घर पे कौन कौन है आपके? मेरे पति, बेटा, बेटी। अच्छा, पति क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। जी। तो ये मतलब जब तकलीफ़ होती थी तो उससे उससे पहले आपने कभी डॉक्टर्स वगैरह को दिखाया था? जी। क्या बोलते थे वो? वो बोलते थे जब तक मतलब दवाई खाओगे ठीक रहेगा, नहीं तो ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। ऑपरेशन कराना पड़ेगा। जी। और ऑपरेशन का खर्च कितना बताते थे? ऑपरेशन का खर्च तो बहुत बताते थे उन लोग, मगर आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि हम लोग नहीं जुटा पाते थे पैसा, इसीलिए 2 साल हो गए हम लोग को। फिर बाद में मेरी भाभी ने मेरी बहुत अच्छा, मदद की। आप भाभी हैं उनकी? हाँ, मेरी भाभी ने मेरी बहुत मदद की। वो इनके पास लेके आई, श्वेता मिश्रा के पास में। बाद में उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। तो लगभग लगातार तकलीफ़ के बाद जो इलाज हुआ, इलाज के दौरान भी मतलब आप लोग के किसी तरह का कोई ऐसा वो नहीं, पैसा नहीं लगा? जी नहीं। नहीं लगा। जी। तो ये भी चीज़ें हैं। यही इसी चीज़ों के बारे में मैं बता रहा था आपको। यही उदाहरण है और ये बेहतरीन उदाहरण है पेश करने का कि आप किससे समाज कहते हैं। हमारे साथ मैम हैं, श्वेता मिश्रा जी हैं, उनसे बात करते हैं। और चूँकि इन्हीं के ही साथ से, इन्हीं के ही बदौलत ये सारी चीज़ें हुई हैं। मैम पहले तो शुक्रिया आपको। और दूसरी चीज़ ये कि कैसे मतलब इनसे मतलब कैसे कांटेक्ट में आए? एक हेल्प के लिए मेरे पास आए थे ये लोग, और उसी समय मेरे को पता चला कि इनका हार्ट का इशू है और आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। तब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर सुधीर गांगे। उन्होंने मुझे बोला कि आप लेके आइए, इनकी रिपोर्ट्स लेके आइए, अपन देखते हैं। ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा था, 6 ब्लॉकेज निकले इनके हार्ट में 42 साल की उम्र में, और बहुत ज़्यादा चाह रही थी कि कैसे भी मतलब एक जीने की जो चाहत होती है ना, वो चाह रही थी कि बस मैं रहूं, कुछ मेरे को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि ऐसे चल भी नहीं पा रही थी, घर के काम भी नहीं कर पा रही थी, बहुत समस्याओं से जूझ रही थी। तब मैंने उनसे जब बात करी डॉक्टर से, तो बोले कि अपन रिपोर्ट बालाजी में भेजते हैं, जो वहाँ के डायरेक्टर के पास, डॉक्टर देवेंद्र नायक करके हैं। उन्होंने उनको रिपोर्ट्स भेजी। उन्होंने बोला आप लेके आइए, अपन देखते हैं। तो वहाँ पर जब हम लोग लेके गए तो सब पॉजिटिव ही रहा। उन्होंने बोला कि इनकी सर्जरी हम लोग 2 दिन बाद करेंगे, और सर्जरी सफल रही, और आपके सामने पूरा नतीजा ये है जी। तो मतलब वाकई में एक चीज़ तो है कि मतलब लोग मदद जब ले करके आते हैं तो आदमी सिर्फ एक ही फोकस रहता है कि वो तो एक इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम होगा, तो हालांकि ये तो रहता ही है, लेकिन उसको उसके जो जड़ हैं उस तक पहुंच करके आप लोगों ने काम किया। जी जी जी, मेरे को ये मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ। मैंने इसलिए बात भी करी जाके, तुरंत मेरी फ्रेंड से हम लोग 8:30-9 बजे डॉक्टर के पास गए थे। मैं पूरी रिपोर्ट्स मंगा ली थी डॉक्टर सुधीर गांगे जी के पास में, सब दिखाए। उन्होंने बोला श्वेता आप कुछ मत करिए, आप, मैं बोल रहा हूँ आप रिपोर्ट्स लेके पूरे डॉक्टर के पास जाइए। वहाँ गए, सब कुछ पॉजिटिव रहा, और लकीली सर्जरी भी बहुत अच्छी हो गई। हाँ, ये है कि सर्जरी के बाद थोड़ा सा इनकी सिचुएशन ख़राब हो गई थी, वेंटिलेटर पे चली गई थी। तब तो मुझे भी अपने आप में लगने लगा था कि मैंने
मैंने किसी के लिए क्या कर दिया, क्योंकि फैमिली के बहुत एक्सपेक्टेशंस काफ़ी हाई थे और मेरे को भी लग रहा था कि भाई कुछ तकलीफ़ ना हो जाए। और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया दोनों डॉक्टर्स का करूँगी, क्योंकि वो वहाँ भी बात करते थे और मुझसे भी बात करते थे। मतलब फैमिली के साथ साथ मेरे से भी एक डेढ़ घंटा उन्होंने कंटिन्यूसली रोज़ बात हुई है कि आप परेशान मत होइए, हम लोग पूरा देख रहे हैं, कुछ नहीं होगा। क्योंकि सिचुएशन जब ऐसी आ गई थी, वेंटिलेटर पे चली गई थी, तब तो मुझे भी बहुत डर लगने लगा था कि भाई कुछ हो ना जाए बस। लकीली सब अच्छा हुआ और अब कोई टेंशन नहीं है, अब ये हैं आराम से यहाँ पे। और मैं अपने विधायक श्री देवेंद्र यादव जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि जब मैंने उनको मिलाया उनसे, तो उन्होंने कहा कि अब का आगे का जितना भी इनका सर्जरी के बाद का जितना भी खर्चा है सब मैं करूँगा। तो ये एक चीज़ अच्छी हो गई है। तो ये चीज़ें अब जी, इनको इस चीज़ों से नहीं जूझना पड़ेगा कि अब आगे अब क्या। जो समस्याओं का हल जो है धीरे धीरे अब निकलते जा रहा है और अब तो तकलीफ भी दूर हो गई जी है, जी 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 तबीयत ठीक हो गई है और इलाज भी हो गया। और जैसा कि बताया कि विधायक महोदय ने भी काफ़ी सारे वायदे किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप कितना कमा लेते हैं या कितना सोना चांदी है आपके पास। ज़रूरी ये है कि आप जो मदद के लिए आता है उससे वो आप जो अपेक्षा आपसे करता है वो आप कर पाते हैं कि नहीं, और उस समय कर पाते हैं कि नहीं जब आपके पास वो सारी चीज़ें हैं, जब आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो अपने आसपास के जो लोग हैं ना उनकी तकलीफ़ों को समझिए, क्योंकि हर बार कोई बताने नहीं आएगा, आपको खुद भी उसे समझना पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ पर जो उदाहरण देखे गए और जो हकीकत दिखाई गई, वाकई ये बेहतरीन उदाहरण है समाज को लेकर के साथ चलने का। तो इसी के साथ फिर से लौटेंगे न खबरों के साथ। देखते रहिए भिलाई टाइम्स। शुक्रिया।